दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। विजय बिहार से हमारे साथ मौजूद हैं श्यामवीर सिंह। श्यामवीर सिंह, एबीपी में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें। मैं श्यामवीर सिंह, विजय बिहार, फेस 1। श्यामवीर सिंह, इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया, आम आदमी पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? केजरीवाल का दिल्ली से उखाड़ कर फेंकना इस जनता का परम सौभाग्य है, बहुत जरूरी था। केजरीवाल शख्स एक ऐसा राजनीतिक फ्री की परंपरा लेके आया है जिससे इस पूरे देश पर बुरा असर पड़ेगा। और केजरीवाल का एक घमंड था, अब मोदी जी तुम्हें 7 जन्म लेने पड़ेंगे मुझे हराने के लिए। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा लोगों, ये तो एक केजरीवाल था। केजरीवाल जितनी गंदी राजनीति कर चुका है या कर रहा है, ये देश के लिए बहुत ज्यादा घातक है। नेता जी, मेरा आपसे एक सवाल था, क्या दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने धोखा नहीं किया, ठगा नहीं, लूटा नहीं? हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कहा था दिल्ली के महिलाओं के लिए कि दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो हमारी माँ है, हमारी बहन है, लेकिन उनको शराब दिया, एक पे एक फ्री दिया। क्या उनको महिलाओं का अपमान नहीं किया? बिल्कुल अपमान किया। हर जगह हर कदम पर झूठ बोली, बोला उस कभी भी उसके वादे कहीं से भी पूरे नहीं हुए। हर कदम पर झूठ, हर कदम पर फरेब, और हमेशा मोदी जी को गाली देना उसके लिए घातक सिद्ध हुआ है। क्या देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने हिंदुस्तान का आज एक नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जाना जाता है, मोदी जी ने ऐसा काम किया हिंदुस्तान के लिए? पहले लोग हिंदुस्तान को कम जानते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान का डंका बज रहा है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। तो क्या सीएम अरविंद केजरीवाल जी को ये बात शोभा दे रही है? मैं बात करूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने कहा इस जन्म में नहीं, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली जीतने के लिए। क्या ये घमंड नहीं किया? बहुत बड़ा घमंड। ये बिल्कुल घमंड की बात थी। घमंड रावण का भी नहीं रहा, इससे ज्यादा और घमंड क्या करेंगे। और कोई भी दिल्ली के विकास काम के लिए जो केजरीवाल के हाथ में, उसको हमेशा मोदी जी नहीं करने देते, केंद्र सरकार नहीं करने देती। ये उसका हमेशा दिल्ली को बेवकूफ बनाने का एक ढंग रहा। और दिल्ली के लोग बाकायदा इसकी उस विफलता को अच्छी तरह समझ चुके थे और कि ये केजरीवाल आदमी इस दिल्ली का विकास कभी नहीं करेगा। इसको दुनिया को 11 साल बरगला कर रखा और ये और फ्री की जो परंपरा ये डाल गया भारत में केजरीवाल, ये देश के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी एक दिन। नेताजी, आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी में बहुत पुराने नेता हैं। आपकी तो उम्र भी लगभग 70 साल हो गई है, आपको पूरा अनुभव है। मैं अगर आज बात करूं, क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और भी नहीं किया कि अब जब आम आदमी पार्टी बनी थी, जब आई थी, अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीब मजदूरों के लिए काम करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। नतीजा क्या हुआ? 0 सीटें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस कांग्रेस को गाली दे के ये दिल्ली की सत्ता में आए और अन्ना को धोखा दिया और अपने सभी साथियों को धोखा दिया और राजमहल बनवाया, दुनिया कोरोना में तरस रही थी। ये राजमहल की चुनाई में व्यस्त था। दिल्ली की किसी आपदा में किसी प्रकार की कोई भी हेल्प नहीं की। अगर ये मोदी सरकार नहीं होती सेंटर में तो दुनिया पता नहीं कितनी मरती। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं आपको। हमारा एक सवाल आपसे और है। मेरा एक सवाल ये है, बहुत अहम सवाल है, कि मोदी जी ने कहा था, नारा दिया था चुनाव से पहले, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में दिल्ली में इतिहास कायम हो गया। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है आज कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था दिल्ली को 5 साल मैं खुद देखूंगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए आप? मोदी जी इस देश के लिए ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ना तो कभी ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले, ना आगे आने वाले समय मिलने की संभावना है। इस आदमी ने त्याग किया, इसने अपने लिए क्या किया। और दिल्ली की जनता ने मोदी की बातों का विश्वास किया, ना कि केजरीवाल की फरेब बातों का उसको ठुकरा दिया।
मोदी जैसा महान प्रधानमंत्री इस देश के लिए पैदा होना हमारे सौभाग्य की बात है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, देश में आज अगर हम बात करें तो जनता परेशान। मैं सबसे पहले बात करूंगा 10 साल से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जो ये 21 रुपए का लॉलीपॉप दिया जा रहा था, चुनाव आते ही क्यों, जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की 10 से साल से सरकार थी दिल्ली के अंदर में, तो 21 रुपए क्यों नहीं दिया? चुनाव आते ही लॉलीपॉप क्यों? क्योंकि इसी प्रकार से इन्होंने पंजाब में वादा किया था इलेक्शनों में, हर औरत को, घर की हर औरत, एक घर में 4 औरत है तो 4000 मिलेंगे, एक है तो 1000। किसी को आज 2.5-3 साल हो गए पंजाब में सरकार बने, किसी को 1 रुपया नहीं दिया। ये झूठ की राजनीति करके आज 11 साल तक दिल्ली को त्रस्त किया है, लोगों को परेशान किया है। इस जितना झूठा आदमी राजनीति में मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। तो दर्शकों सही कह रहे हैं नेताजी। विजय बिहार से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता है, इनको बहुत पुराना अनुभव भी है। ये सही कह रहे हैं। हमारे चैनल पे, हमारे जो चैनल पे एक वीडियो भी चल रही है कि पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी ने कहा था 1000 रुपए देने का वादा किया था। 3 साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन किसी को 1 रुपए नहीं दिया। और दिल्ली में बात को, दिल्ली में चुनाव के दौरान जो 21 रुपए का फॉर्म भरा जा रहा था, हमारे चैनल पे वो वीडियो चल रही है, उसमें 4 से 5 लाख रुपए लोगों के अकाउंट से फ्रॉड हो गए, पैसे निकल गए। नेताजी क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं आपको। 21 रुपए जो फार्म भरा जा रहा था, देखिए फार्म बाकायदा भरवाने शुरू कर दिए, जगह जगह कैंप लगे, लेकिन फिर भी पता था केजरीवाल बिल्कुल ये झूठ फरेब की नीति चला रहे हैं और मोदी की बातों का विश्वास किया, केजरीवाल की बातों को, 2100 वाली बातों को नकार दिया। लेकिन जो 21 रुपए का फार्म भरा जा रहा, उसी दौरान कई लोगों के अकाउंट से 4 से 5 लाख रुपए निकल गए। ये तो डिजिटल इन्होंने कांड किया है जी, इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। जी बहुत बढ़िया। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल था, लेकिन आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं थोड़ी बात आपसे और करूंगा कि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इतनी स्पीड से काम कर रही है, मगर बात तो 24 घंटा भी नहीं हुआ था उनको सीएम बनते हुए। यमुना पे जाकर उन्होंने आरती करी और यमुना की सफाई हो रही है। तो क्या दिल्ली में अब बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा, विकास होगा? देखिए, लोगों को तसल्ली करनी चाहिए। अभी सरकार आई है, अभी जितनी खामियां उनको समझ रही है, और वाकई में क्योंकि मोदी जी का वादा, जो मोदी जी कहते हैं उसको पक्का करते हैं, उसके लिए समय लगेगा, लोगों को संतोष करना पड़ेगा। साल भर के अंदर ही आपको कुछ विकास की राह दिखने लगेंगी, और आने वाले 5 साल में आपको महसूस होगा कि वाकई में दिल्ली का विकास ऐसा होता है, ऐसे किया जाता है। और जमुना की तो बात यह है कि अगली छठ पर लोगों को साफ पानी मिलने की मुझे भी उम्मीद है। बहुत बढ़िया। नेताजी, लाखों हजारों हमारे दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली के लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर में, क्या कुछ बधाई देंगे आप? मैं दिल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो दिल्ली की जनता ने मोदी पे विश्वास किया है, वो विश्वास खरा उतरेगा, उसके लिए थोड़ा समय लगता है। और बहुत 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 दिल्ली की जनता को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। में अपना एक बार परिचय दें नेताजी। मैं श्यामवीर सिंह, विजय विहार सी ब्लॉक विजय विहार फेज 1 से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, रिठाड़ा विधानसभा से। तो दर्शकों, इस समय आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ विजय विहार से, बुद्ध बाजार रोड पे भाई साहब रहते हैं। इन्होंने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। इन्होंने साफ साफ बताया है कि दिल्ली की जनता ने इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। उसकी जो वजह थी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को पिछले 10 साल से ठगा है और लूटा है, और मोदी जी की नीतियों पर विश्वास किया है। कैमरामैन मैं साहिल सिंह के साथ, नई दिल्ली।